कि जानकी जी में कितना बल है। किसी ने पूछा सीता जी को तो हमने कभी लड़ते भिड़ते देखा नहीं, तो सीता जी में कितना बल है जरा हम देखना चाहते हैं। तो बोले आध्यात्म रामायण में चलो। 10 सिर वाले रावण को राम जी ने मार गिराया, पर जब रावण पर विजय प्राप्त करके श्री लंका विजयी रामभद्र अयोध्या में लौटे तो सबको कुछ न कुछ उपहार देने लगे। उपहार दे ही रहे थे कि इतने में सुग्रीव आदि वानरों का नंबर आया, उनको भी उपहार देने लगे। पर उपहार देते देते अचानक भगवान के मुख से निकल गया, अरे भाई वानरों, तुम नहीं होते तो क्या होता? तुम्हारे होने से ही आज जानकी जी हमारे साथ विराजमान है। अगर तुमने सहयोग नहीं किया होता तो मुझे कभी सीता जी प्राप्त नहीं होती। अब बाह्य दृष्टि से तो यही बात है, पर जब ये बात कह रहे थे श्री रघुनाथ जी कि इतने में सीता जी मुस्कुरा पड़ी। अब ये बात वानरों से हो रही है रघुनाथ जी की। राम जी कह रहे हैं कि आपके सहयोग से ही सब हुआ है, और इतने में सीता जी हंस पड़ी तो सुग्रीव आदि वानरों को लगा ये तो हमारा अपमान है। अरे हम ना होते तो फिर राम जी कैसे जाते लंका में? हमारे ही बल से तो सीता जी प्राप्त हुई है इन्हें, और सीता जी हंस रही है, इसका मतलब हमारा उपहास कर रही है। एकांत में राम जी ने सीता जी के पास जाकर कहा, देवी हम सुग्रीव आदि वानरों को कह रहे थे भाई तुम्हारी कृपा से हमने लंका पर विजय प्राप्त करी, और उसी क्षण आप हंस पड़ी, इसका कारण क्या है? आप क्यों हंसी? क्या ये बात सत्य नहीं? बोले नहीं 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 रघुनाथ जी, ये बात सत्य है। अब अपनी महिमा सीता जी कैसे बताएं? तो सीता जी भी स्वयं के प्रभाव को छिपाती है, अपने मुख से कैसे कहें? पर राम जी एक दिन चिंता मग्न बैठे थे कि इतने में नारद जी का पदार्पण हुआ। सीता जी ने अपने प्रभाव को नहीं बताया तो नारद जी पहुंच गए महिमा बताने। राम जी से बोले प्रभु प्रणाम, अब ये चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो सारी कथा सुनाई कि सुग्रीव आदि वानरों को प्रशंसा पूर्वक मैं कह रहा था कि आपके कारण ही मुझे सीता जी प्राप्त हुई, तो सीता जी मुस्कुरा पड़ी। तो मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा, किंतु एकांत में जब मैंने पूछा तो भी बात घुमा गई सीता जी, कुछ बताई नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस कुछ न कहने का क्या तात्पर्य था? नारद जी बोले हम बताएं? बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ, हम तो सच्चे बेटा हैं माँ के। माँ जानकी के हृदय की बात हम जानते हैं नारायण, तो बताओ। बोले आपको पता नहीं, आप में जो शक्ति है वो जानकी जी की है, उनकी शक्ति से ही आप शक्तिमान हो। अच्छा, अब देखो राम जी सब जानते हैं पर लीला कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ने पूरी रामायण में स्वयं को छुपाया है। कहीं राम जी ने नहीं कहा मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहीं छुपाया नहीं। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन सर्वधर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ करके मामेकम एक मेरी शरण में आ जा। तो राम जी ने छुपाया, तो राम जी लीला करने के लिए पूछ रहे हैं, ताकि सबको पता चले कि जानकी जी के होने से ही हम हैं। तो बोले फिर अगर सब कुछ करने वाली सीता जी हैं नारद, तो फिर इनकी शक्ति को प्रकट कैसे करें? बोले हम आपको महामंत्र देते हैं, आप हमारे चेला बन जाओ, हम गुरु जी बन जाते हैं। बोले ठीक है। अब राम जी को सीता जी के बीज मंत्र का उपदेश दिया नारद बाबा ने, और राम जी सीता जी के बीज मंत्र को जपने लगे, जानकी के दिव्य मंत्र को, और 9 दिनों तक जपा। इधर जप ही रहे थे कि इतने में आतंकवाद फैलने लगा। किसका आतंकवाद?
बोले 10 सिर वाले रावण को तो राम जी मार के आए थे अभी, पर एक 100 मुख वाला रावण भी था। ये अद्भुत रावण का प्रसंग है और इस अद्भुत रावण की अद्भुत कथा है कि ये दिखाई भी नहीं पड़ता था। इससे जो लड़ने जाता था वो टपक जाता था, कहाँ रहता है कोई नहीं जानता था। अभी 4-5 दिन ही सीता जी के बीज मंत्र को जपते भये, इतने में हाहाकार करते हुए अयोध्या वासी आए, महाराज दक्षिण दिशा की ओर एक रावण नाम का दैत्य रहता है जिसके 100 सिर हैं, जो जाता है वो लौट के नहीं आता है। कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका भी काम तमाम हो जाए, ताकि अयोध्या वासी सर्वत्र सब दिशाओं से निश्चिंत हो जाएं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम रावण को मारे तो वो 100 सिर वाला, कौन सी बड़ी बात है। तो राम जी अपनी चतुरंगनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा को कूच कर गए, पर जैसे ही उस रावण को पता चला कि रघुनंदन आ रहे हैं तो एक बाण चलाया जिस दिशा में रहता था। तो राम जी की सारी सेना अयोध्या से जो निकल गई थी, उस बाण के आघात होते ही सब की सब अयोध्या में गिर गई। राम जी स्तब्ध हो गए। ऐसा कौन सा दैत्य है कि उसने संकल्प किया सारी की सेना अयोध्या में, बुलाओ सारी सेना। हमारा लंका से विभीषण की सेना आ गई, किष्किंधा से सुग्रीव की सेना आ गई और अयोध्या से प्रभु की सेना तो है ही। 3 सेनाएं एकत्रित हो गई, विशाल सैन्य सब सागर उपस्थित हो गया सैनिकों का, और सबको लेकर राम जी, सुग्रीव जी, विभीषण सब चले गए दक्षिण दिशा की ओर। उसने फिर बाण चलाया तो लंका की सेना लंका में, किष्किंधा की किष्किंधा में और अयोध्या की अयोध्या में। राम जी बड़े चिंतित हो गए, अरे रावण को तो हमने मारा, पर ये 100 सिर वाला बड़ा आतंक मचा रहा है। नारद जी पुनः प्रकट हो गए, महाराज अगर मारना चाहते हो तो सीता जी की शक्ति प्रकट करो, आपको बीज मंत्र दिया है उसका जाप करते रहो। राम जी ने 9 दिनों 9 रात्रियों तक उस बीज मंत्र का जप किया, फल स्वरूप देवी सीता का रौद्र रूप प्रकट हो गया। और ऐसी गर्जना करी माँ जानकी ने कि अयोध्या में है माँ जानकी, और यहीं से उच्चारण किया क्रोध पूर्वक हुंकार का, और वहां रावण का काम तमाम हो गया। बोलो सीता मैया की जय। कितना प्रभाव है, अयोध्या में हुंकार भरी और रावण का काम तमाम पाकिस्तान में हो गया। बोलो